बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 11 आईकॉम पार्ट 1 सुहेल अफजल की बुक, उसके पर्सपेक्टिव से जो है वो सीक्वेंशियल लेक्चर्स हैं ये। और इसमें हम बात करेंगे कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसके हवाले से असल में ये चैप्टर जो फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट का चैप्टर है कि जिसमें हम ये देखते हैं कि कुछ आइटम जो कि ट्रायल बैलेंस में एडजस्ट नहीं आ सके, यानी वो जिन जो कि रिकॉर्ड होने से रह गए, पोस्ट होने से रह गए, या ट्रायल बैलेंस में वो नहीं आए, या एंड पे पता चला, या जो रिलेट नहीं कर रहे थे और हुए तो साल के दौरान लेकिन उनको रिकॉर्ड नहीं किया गया इसलिए कि उसके अंदर कैश या तो रिसीव नहीं हुआ था या कैश पे नहीं हुआ था, तो उन आइटम को हमें एडजस्ट करना होता है क्योंकि हमारे वो करंट ईयर के एक्सपेंसेस या रेवेन्यूज होते हैं। और क्यों हम एडजस्ट करते हैं? क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग का ये कहता है कि जिस पीरियड के एक्सपेंस हो उसी पीरियड के रेवेन्यूज होने चाहिए और वो पीरियड करंट होना चाहिए। उसको आप मैच करेंगे, उनको आप कंपेयर करेंगे, उनमें आप डिफरेंस लेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि आप प्रॉफिट में गए या लॉस में गए, और वो जो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा वो आपका रियल प्रॉफिट या लॉस होगा। इसको देखने के लिए एडजस्टमेंट हम करते हैं और उनके लिए असल में बैक पे दो सिस्टम है जो ये डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं और उनको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और वो टॉपिक है हमारा, एक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और जो दूसरा सिस्टम है वो एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है। आइए इसके कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। कैश सिस्टम, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये कैश सिस्टम है, मतलब इसमें कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है ये, चाहे वो साल के अंदर हो, दरमियान में हो, एंड पर हो, जो भी हो, ये तब रिकॉर्ड कर लेता है जब कैश रिसीव हो जाता है या कैश पे हो जाता है। तो ये उस सिस्टम को हम कहते हैं कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हमारे पास जो पॉइंट्स हैं जो है उसको हम वन बाय वन आइए डिस्कस करते हैं। तो आइए अब हम इन पॉइंट्स को बाकियों को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे जो लिखे हुए हैं। पहली वो जो बात यहाँ पे कर रहा है वो कहता है कि डेफिनेशन है इसकी, सिस्टम कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इनफैक्ट क्या है, क्योंकि असल में इसको हर ऑर्गेनाइजेशन जो है छोटे लेवल पर वो ऑलमोस्ट यही यूज़ कर रही होती है। तो जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वो एक्रूअल की बेस पर अपना प्रॉफिट लॉस निकालते, तो मीन्स कि इसकी बेस पर प्रॉफिट लॉस तो निकल रहा है। तो अब उसके परस्पेक्टिव से हम इसके ऊपर डेफिनेशन क्या करते हैं, बात कर रहे हैं कि सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग in which revenue received and expenses paid during an accounting period are compared to know the profit and loss of business is known as cash system of accounting। मतलब इसमें क्या है कि जो एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड है उसमें पे हो गए या रिसीव हो गए, पीरियड है इसके अंदर, यानी जैसे अगर कोई मंथली चल रहा है तो वो मंथली बेस पर होगा, अगर कोई क्वार्टरली चल रहा है तो क्वार्टरली बेस पर होगा, सेमी एनुअली 6 माह का कोई देखते हैं तो 6 माह में होगा, साल का तो साल के देखेंगे, मतलब लेकिन वो जो इस ड्यूरेशन या इस पीरियड के अंदर पे हो गए हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी पेमेंट हो गई है, या ऐसे एक्सपेंसेस ऐसे रेवेन्यूज जो कि रिसीव हो गए हैं सिर्फ वो उस पर्टिकुलर पीरियड के। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे रेवेन्यू जो आप अर्न कर चुके हैं लेकिन उनकी आपको अमाउंट नहीं रिसीव हुई, या कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हो चुके हैं लेकिन आपने अभी तक उनकी पेमेंट नहीं की, उनको ये रिकॉर्ड नहीं करता। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग तो कर रहा है लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कैश कर रहा है, और कैश या तो रिसीव होता है या पे होता है, उसकी बेस पर एक्सपेंसेस हैं उनमें हम पे कर रहे हैं, रेवेन्यूज में रिसीव कर रहे हैं, उसकी बेस पर है। उसमें बात करता है कि एक्रूड रेवेन्यूज एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट अंडर दिस सिस्टम। जो एक्रूड रेवेन्यू है और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट अंडर दिस सिस्टम। यानी जो एक्रूड कौन से होते हैं, जो आपने कमा लिए लेकिन आपको पैसे मिले नहीं है, उन्हें हम कहते हैं एक्रूड। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब जो हो गए हैं लेकिन अभी तक वो पे नहीं हुए, अभी तक हमारे ऊपर लाइबिलिटीज हैं, उनको ये रिकॉर्ड नहीं करता, उनको ये कंसिडर नहीं करता। उसके बाद है कि कैश सिस्टम रिकॉर्ड्स दोज ट्रांजैक्शंस इन विच कैश इज रिसीव्ड आर कैश इज पेड। आम जुबान में हम ये कहेंगे कि जिसके अंदर कैश हमने पे कर दिया या कैश रिसीव हो गया है, ऐसी ट्रांजैक्शंस को ये रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इट मे इंक्लूड प्रीवियस ईयर्स एक्सपेंसेस।
हम अगर ईयर वाइज ही हम अपना अकाउंटिंग पीरियड कंसिडर करें तो हम ये कहेंगे कि प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस इसमें शामिल होते हैं। मतलब यहाँ पे जब प्रीवियस ईयर की हम बात करें तो सेम हो रहा है कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड सालाना है। अगर मंथली होता तो हम ये कहते हैं प्रीवियस मंथ्स एक्सपेंसेस। अगर क्वार्टरली होता तो प्रीवियस क्वार्टर्स एक्सपेंसेस। सेमी एनुअल होता तो प्रीवियस सेमी एनुअल्स। ठीक है, तो यहाँ हम सालाना इसको देख रहे हैं तो हम कहेंगे कि इट में इंक्लूड द प्रीवियस ईयर्स एक्सपेंसेस, कि पिछले जो साल के एक्सपेंस है वो इसमें शामिल है। अब ये क्यों इसमें शामिल है? क्योंकि उनकी पेमेंट इसमें हुई है। हुए तो पिछले थे लेकिन तब पिछले साल में उनकी पेमेंट नहीं की थी, इस साल पेमेंट कर दी, तो चूंकि पेमेंट इस साल में हुई है, सपोज करें 2018 2018 के एक्सपेंस थे, एक्सपेंस उधर हुए, मतलब हमने किसी से कोई सर्विसेज ली तो हमने उनको कहा कि जी अभी हमारे पास पेमेंट नहीं है, तो हमने 2019 में जब हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, उसमें जाके हमने पेमेंट की पहले महीने, दूसरे या तीसरे महीने में, तो जब पेमेंट हुई तो रिकॉर्ड हुए। तो इसका मतलब अब पिछले साल तो वो रिकॉर्ड हुए ही नहीं, इस साल वो रिकॉर्ड होंगे। तो थे वो प्रीवियस के लेकिन रिकॉर्ड हुए करंट के अंदर आकर। तो ये कह रहा है कि मे इंक्लूड में ये है कि मतलब प्रीवियस ईयर के मतलब करंट ईयर के भी हो सकते हैं इसके अंदर, लेकिन ये वो सिर्फ वो होंगे जो कि पेड हो गए हैं और एक्सपेंसेस भी बन गए और पेड भी हो गए, वो करंट के भी हो सकते हैं। तो इट में इंक्लूड द प्रीवियस ईयर एक्सपेंसेस, इट में इंक्लूड नेक्स्ट ईयर एक्सपेंसेस, जो अगले साल के एक्सपेंस है वो भी इसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस क्या मुराद है कि अभी वो हमने किसी को पेमेंट पहले कर दी है, एक्सपेंस बन गए नहीं बने, क्यों? क्योंकि एक्सपेंस तो तब बनता है जब उसकी सर्विसेज ले ली जाए। अभी वो हमारा एक्सपेंडिचर है, अभी उसका बेनिफिट हमने लिया नहीं है, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर का है, तो इसका मतलब है कि उसकी अगर अमाउंट हमने पहले पे कर दी है तो वो इसमें शामिल होगा, क्योंकि पेमेंट हो गई। जब पेमेंट हो गई तो उसको पता वो रिकॉर्ड हो गया। इट में इंक्लूड प्रीवियस ईयर्स रेवेन्यूज, पिछले साल के रेवेन्यूज भी इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब पिछले साल हमने कोई सेल की थी या कोई हमने इंटरेस्ट अर्न किया था लेकिन मिला नहीं था, अब मिला है, जब मिला अब है तो रिकॉर्ड अब हुआ होगा, तो प्रीवियस ईयर के भी ये इंक्लूड कर सकता है। इट में इंक्लूड द नेक्स्ट ईयर्स रेवेन्यूज, हमने रेवेन्यू जो है वो पहले मिल गया है, किसी का अर्न अभी नहीं किया, नेक्स्ट ईयर का है लेकिन हमें पहले मिल गया। कमीशन हमें किसी ने पहले दे दिया कि भाई ये पकड़, इतने की दोनों चीजें सेल करनी है, लेकिन नेक्स्ट से तेरा स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट ईयर से, लेकिन ये पैसे पकड़ तो पहले मिल गए, अभी हमने सर्विसेज नहीं दी हैं तो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैश सिस्टम के मुताबिक इसमें रिकॉर्ड होना है और कैश रिसीव हो गया। इट मे नॉट इंक्लूड द करंट ईयर्स एक्सपेंसेस, ये करंट ईयर के एक्सपेंस इंक्लूड नहीं कर सकता, मे नॉट इंक्लूड। मतलब इसमें अब मे इंक्लूड भी हो सकता है। मे इंक्लूड से वो मुराद है कि जिन हैं करंट के और पे हो गए, और मे नॉट इंक्लूड का मतलब है कि हैं वो करंट के लेकिन पेमेंट नहीं हुई है। इट मे नॉट इंक्लूड द करंट ईयर एक्सपेंसेस, क्योंकि पेमेंट नहीं हुई है, हाँ चाहे करंट के, तो ये इसको इसने शामिल नहीं किया होगा। इट मे नॉट इंक्लूड करंट ईयर्स रेवेन्यूज, ये करंट ईयर के रेवेन्यूज नहीं इंक्लूड कर सकता और कर भी सकता है। वो करंट ईयर करेगा कब? जब वो है भी करंट के और रिसीव भी करंट में हो गए, तब वो रेवेन्यू रिकॉर्ड, लेकिन है वो करंट के लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुए तो वो नॉट इंक्लूड। ठीक है, तो इसलिए हमने मे का वर्ड इसलिए यूज किया कि मे नॉट, इसलिए मैं आपको समझ आ रहा होगा। दिस सिस्टम यूजुअली नॉट फॉलोड, दिस सिस्टम इज यूजुअली नॉट फॉलोड बाय लार्ज बिजनेस कंसर्न, जो बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं खासतौर पे जॉइंट स्टॉक कंपनी वगैरह, तो इसको फॉलो नहीं करते। छोटा व्यापारी, ट्रेडर, सोल प्रोप्राइटर वगैरह इसको यूज करते हैं। दिस सिस्टम इज जनरली फॉलोड बाय लॉयर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स वगैरह, इसको जो है वो आमतौर पर कैश सिस्टम के मुताबिक ही उसको देख रहे थे कि आ गए पैसे तो बस ठीक है जी शामिल कर लो, उसमें क्या देखना है कब के हैं कब के नहीं है। ठीक है, तो ये नॉर्मली कैश सिस्टम की बेस पर इसको, यानी इस सिस्टम को फॉलो करने वाली कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ कंपनीज, इंडिविजुअल्स भी हैं जिसको प्रेफर करते हैं। छोटी आप देखें अकेडमीज होती हैं, स्कूल्स होते हैं, तो वो इसी सिस्टम पर चल रहे होते हैं। फीस अगर किसी ने पहले दे दी है तो उसने कहा जी कि ये आप दो महीने या 3 महीने की फीस सर आप रख लें, और इसमें ये है कि मैं बाहर जा रहा हूँ तो मैं शायद अगली 2 महीने में आपको पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो आप ये रख लें। तो अब आपने क्या किया कि अगर आप प्रिंसिपल जो भी हैं तो आपने उसको उसमें इंक्लूड कर लिया और अपने प्रॉफिट लॉस उसी से निकाल दिए। हालांकि ये इस मंथ के तो नहीं है, अब नेक्स्ट 2 महीनों में तो वो आएंगे नहीं। ठीक है, तो उसमें अब इस महीने का तो यानी सपोज कर लें कि आपका जो प्रॉफिट है ऊपर चला जाएगा और अगले में वो नीचे आ जाएगा, अगर इस तरह की पेमेंट ज्यादा है तो। तो ये आमतौर पर छोटी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह फॉलो करते हैं। अंडर दिस सिस्टम ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट डिटरमिन्ड। इसको ट्रू इसलिए कहते हैं क्योंकि अकाउंटिंग ये कहती है कि भाई आप अपने प्रोग्रेस वाइज प्रॉफिट लॉस को देखो कि जो जहां अर्न किया उसको वहां रिकॉर्ड करो, चाहे मिला या नहीं मिला, और आपके एक्सपेंस हैं, आपने एक्सपेंस हो गए चाहे पे हुए या नहीं हुए, उनको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, तब ट्रू प्रॉफिट लॉस निकलेगा। ये नहीं कि पैसा मिल गया और पैसा दे दिया तो उसकी बेस पर आप कर रहे हो। ठीक है, दिस सिस्टम डज नॉट शो द रियल प्रोडक्टिविटी एंड एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ये एक्चुअल प्रोग्रेस वगैरह शो नहीं करेगा क्योंकि कैश पे आप चल रहे हो।
तो ये और इसके साथ है आगे एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये उसके ऑलमोस्ट ऑपोजिट है. A system of accounting in which those revenue and expenses which are related to the current accounting period, irrespective of whether cash received or not, are compared to find the profit or loss of the business, as known as accrual system of accounting. यानी वो करंट पीरियड के हैं लेकिन वो रिसीव हुए हैं, पे हुए हैं और या नहीं हुए, लेकिन वो करंट के हैं, तो उनको आपने रिकॉर्ड कर लेना है. उसकी बेस पर आपको अपना प्रॉफिट लॉस निकालना है. और ये एक तरीकाकार है, इसे हम कहते हैं एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. एक्रूड रेवेन्यू एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. एक्रूड रेवेन्यू यानी जो कि अर्न कर लिए लेकिन मिले नहीं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो कि हो गए लेकिन अभी पे नहीं किए, आर टेकन इनटू अकाउंट अंडर द सिस्टम. ये इनको कंसिडर किया जाता है. क्यों? क्योंकि कैश सिस्टम में तो नहीं लिखा, लेकिन हम इनको रिकॉर्ड करेंगे हमारे करंट के, मतलब इसमें देखना है करंट के हिसाब से, उसमें देखना है कैश के हिसाब से. उसका वो ये नहीं देखता करंट का है, प्रीवियस का, या नेक्स्ट का है, कैश को देखता है. उसका फोकस कैश पर होता है और इसका फोकस करंट पर होता है. करंट से क्या मुराद है कि रेवेन्यू और एक्सपेंस, अगर एक्सपेंस करंट का है, चाहे वो एक्सपेंस पे हुआ है या पे नहीं हुआ है, करंट का लिखा जाएगा. रेवेन्यू करंट का है, चाहे मिला है या नहीं मिला, लिखा जाएगा. कैश के साथ नहीं है, कैश आया है या नहीं आया, या पे हुआ है या नहीं हुआ, उसके साथ इसका नहीं होता. ये होता है एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. एक्रूवल सिस्टम रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शन विच आर रिलेटेड टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड. जो करंट अकाउंटिंग पीरियड के हैं उनको ये रिकॉर्ड करेगा. इट मस्ट नॉट इंक्लूड प्रीवियस ईयर्स एक्सपेंसेस. इसमें शामिल नहीं होने चाहिए प्रीवियस ईयर के एक्सपेंस, और अगर वो शामिल है तो उन्हें हमें लेस करना है. इट मस्ट नॉट इंक्लूड नेक्स्ट ईयर एक्सपेंसेस. नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस में शामिल नहीं होने चाहिए इसके अंदर, अगर है तो उन्हें लेस करना है. और यही लेस एड, इसी को तो एडजस्टमेंट कहते हैं, और इसी तहत की जाती है. इट मस्ट नॉट इंक्लूड प्रीवियस ईयर रेवेन्यूज. पिछले साल के रेवेन्यूज नहीं आने चाहिए, अगर है तो उन्हें लेस करना है. इट मस्ट नॉट इंक्लूड नेक्स्ट ईयर्स रेवेन्यूज. नेक्स्ट ईयर के रेवेन्यूज नहीं आने, अगर है तो उन्हें लेस करना है. और अगर वो इसमें शामिल नहीं है कोई करंट के एक्सपेंस, तो उन्हें ऐड करना है. अगर करंट के रेवेन्यू शामिल नहीं है तो उन्हें ऐड करना है रेवेन्यू साइड पर जाकर. ठीक है, तो इट मस्ट इंक्लूड करंट ईयर्स एक्सपेंसेस. करंट ईयर के एक्सपेंस इसमें लाजमी होने चाहिए. अब वो करंट से क्या मुराद है, चाहे वो रिसीव हुए या चाहे नहीं हुए, या पे हुए या नहीं हुए. एक्सपेंसेस है तो मतलब वो पे हुए हैं या नहीं हुए, वो आएंगे. इसी तरीके से इट मस्ट इंक्लूड करंट ईयर्स रेवेन्यू, यानी रिसीव हुए या नहीं हुए उनको रिकॉर्ड होना है. This system is usually followed by large business organizations या concerned. Under this system, true profit and loss is ascertained. This system show the real productivity and actual progress of the business, and all adjustment in the final accounts are made because of the accrual system of accounting. यही है जिसके तहत हम एडजस्टमेंट करते हैं. लेकिन एडजस्टमेंट कर क्यों रहे हैं, उसके पीछे जो रीजन है वो ये कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है. मतलब इसने कुछ चीजें ऐसी रिकॉर्ड कर ली जो इसकी नहीं है, तो हम एक्रूवल के मुताबिक उसको एडजस्ट करेंगे अपना ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए. ऑल्दो कि हम कर तो सोल ट्रेडर के कर रहे हैं, लेकिन इसको हम जो अपने फाइनल अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं वो हम कैश सिस्टम की बेस पर नहीं मेंटेन करेंगे, हम एक्रूवल सिस्टम की बेस पर मेंटेन करेंगे, सो दैट कि आपका ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह इसमें से निकल सके. तो ये थी जी वीडियो. अगर आपको इसके हवाले से काफ़ी पॉइंट्स जो थे जो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो अगर आपको मल्टीमीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ. अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको फिर डिसलाइक कर लें. और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया.